नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत खन्ना और आप देख रहे हैं हमारा स्टेन का खास कार्यक्रम स्पेशल गेस्ट। स्पेशल गेस्ट का आज एक हमारा कार्यक्रम कुछ खास होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, आपके हाथ में ही मोबाइल है और इस वक्त OTT प्लेटफॉर्म अपने चरम पे है, सोशल मीडिया अपने चरम पे है, OTT प्लेटफॉर्म है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त भारत का युवा एक बहुत ही एक उम्मीद से ये देख रहा है कि रोजगार के साधन कहाँ से मुहैया होंगे। आज हमारा जो ये प्रोग्राम है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम भारत के युवा और ख़ास तौर से कोटा में हम बैठ कर के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कोटा के युवा और राजस्थान के युवा, लड़के और लड़कियाँ, अक्सर उनके दिमाग में एक तस्वीर रहती है कि वो बहुत सारे हमारे युवाओं का एक इंटरेस्ट रहता है कि किसी भी तरह से वो पर्दे पर आएँ, TV पर आएँ, एक नया एक क्षेत्र है, उनको मॉडलिंग का एक अवसर मिले। ज़रूरी नहीं है कि हर युवा डॉक्टर इंजीनियर की ही चाह रखता हो। बहुत सारे युवाओं के मन में अलग अलग ख्यालात होते हैं, अपने जीवन के नए सपने होते हैं और ऐसे ही सपनों को पूरा करने के लिए पिछले दिनों हमारे कोटा में एक प्रोग्राम हुआ, ग्लैमर इंडिया। ग्लैमर इंडिया एक संस्था ने अपना एक कार्यक्रम आयोजित किया और उसमें पूरे राजस्थान से कई सारे हमारे युवा प्रतिभागियों ने हिस्सेदारी की। उनका एक रैंप शो भी था और उसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें से कुछ टैलेंट उनको चुनने थे और वो चुने भी गए और उनको आगे भविष्य में कुछ नए रास्ते और नए उनके सपने पूरे होने के ख्वाब अपने पूरे होते भी दिखते हैं और हो सकता है होंगे भी सही। ग्लैमर इंडिया प्रोग्राम के जो हमारे ऑर्गेनाइजर थे, आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ में हैं मैडम हैं रीता शर्मा मैडम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपने हमें समय दिया इस प्रोग्राम के लिए। थोड़ा बहुत तो मैं बता चुका जी। ग्लैमर इंडिया के बारे में, लेकिन अब ये क्या है, कब आपने ये काम शुरू किया, क्या क्या आप लोग करते हैं, थोड़ा सा आप डिफाइन करिए इसको। बिल्कुल सर, आई एम रीता शर्मा, मिसेस क्लासिक गैलेक्सी 2019, मिसेस इंडिया पैसिफिक 2019 एंड मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2018 की मैं क्राउन होल्डर हूँ। जो कि ये ग्लैमर इंडिया द ड्रीम मेकर एक मेरी खुद की डायरेक्टर मैं हूँ और खुद की मेरी ऑर्गेनाइजेशन है ये। और ये 2019 में मैंने स्टार्ट किया था। ये बेसिकली मैंने इसलिए स्टार्ट किया था कि जब मैं एज अ मिसेस हूँ, मैं एज अ मदर हूँ, मैं जब मैंने जाके किसी पेज में मैंने पार्टिसिपेट किया था तो बहुत चैलेंजेस आए थे मेरे लाइफ के लिए। और एक फ़ीमेल को देखा जाए तो आगे बढ़ने के लिए इतने मतलब चेंजेस और चैलेंजेस लेने पड़ते हैं उनको कि कभी पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, कभी फैमिली से अलाउ नहीं करती, या फिर मम्मी हैं पापा हैं अलाउंस नहीं करते अलाउ। तो मैंने इसको मैंने ये सोचा क्यों ना मैं कोटा में मैं रहती हूँ तो क्यों ना इस एक फैशन इंडस्ट्री को कोटा में ही इस्टेब्लिश किया जाए। तो इस सब इतना चीज़ें चैलेंजेस को देखकर मैंने कोटा में ही रह के ये कंपनी स्टार्ट करी है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये 4 साल मैंने कंटेस्टेंट जो हमारे आए ऑल ओवर राजस्थान से, तो मैंने उनको इतने अच्छे से ट्रेन किया और मुझे मतलब अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है कि मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म मैं अपने जितने भी राजस्थान से आते हैं उनको मैं दे सकती हूँ। पिछले 4 साल में आपने 4 इवेंट किए जी। आपका इस इवेंट के बारे में और क्या अनुभव आपके सामने आए कि क्या युवाओं में मतलब एक वो है एक अंदर आगे बढ़ने की कि क्षेत्र को वो अपनाना चाहते हैं? खास तौर से लड़कियों के लिए तो बड़ा चैलेंज वाला एक जॉब है ये अपने आप में। बिल्कुल सर, जैसे कि आप मुंबई हैं, जयपुर है, दिल्ली है, इस सब में जाके आप देखेंगे तो यहाँ के जो पेरेंट्स हैं थोड़ा सा क्या बड़ी सिटीज़ में रहते हैं तो उनको काफ़ी चीज़ें उनको पता होती है तो वो आराम से अपने बच्चों को भेज सकते हैं। चूँकि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और कोटा शहर में रहती हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे लोगों का जो सोच है इतना थोड़ा सा मतलब नैरो माइंडेड टाइप का है। उनको लगता है कि अगर मैं अपनी गर्ल्स को या अपनी बेटी को कहीं भेजूंगी या मैं अपनी वाइफ को कहीं भेजूंगा तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इस लाइन में जाके कहीं गलत रास्ते में ना बैठ जाएं। तो उनको इस सोच को हटाने के लिए ही मैंने ये पेजेंट मैंने कोटा में रह के ही एक कोटा में किया। क्योंकि कोटा में जैसे यहाँ पे बहुत इंस्टीट्यूट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, सबके एजुकेशन के लिए यहाँ पे फील्ड है। ये फैशन इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ओपन किया। और जैसे आपने पूछा कि यहाँ के गर्ल्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत चैलेंजेस आते हैं, तो ये सच्चाई है कि
किसी भी फीमेल को आगे बढ़ने के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि मैं क्या इस फील्ड में जाऊं, अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, लोग मुझे अच्छे लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे। उन लोगों की इतनी मतलब सोच होती है, कुछ तो डर के मारे कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसलिए वो लोग घर में बैठ जाते हैं। पर ये जब मैंने ये फील्ड चुना है और जब मैंने ये प्लेटफॉर्म दिया है तो रियली यहाँ पे जो लोग आते हैं एक विश्वास के साथ आते हैं। और मतलब मैं इतना चाहूँगी कि इस फील्ड में जब भी आए तो एक विश्वास के साथ काम करें, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है और उनको डे बाय डे कुछ ना कुछ आगे सीखने को मिलता है। एक तो होता है कॉन्फिडेंस, जो अंदर एक डर होता है वो निकाल के जब आते हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि एक अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। जो एक दिमाग में छोटा सा रहता है कि नहीं मैं जाऊं या नहीं जाऊं, पेरेंट्स भेजते हैं नहीं, तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए ही मैंने ये स्टार्ट किया है कि जिससे वो लोग आएँ और अपना एक पॉजिटिव सोच लेकर आएँ और उनको दिखे कि नहीं ये फील्ड भी गलत नहीं है, ये अच्छा फील्ड है, इसमें भी अपना लाइफ और अपना कर सकते हैं और अपनी जो जैसे जॉब वगैरह होती है उसमें नहीं जाते हैं तो एक फील्ड इनके लिए भी एक अच्छा फील्ड है, वो आगे जाके अपना लाइफ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। 4 साल के आपके अनुभव क्या कहते हैं? जब आपने 4 साल काम किया इस क्षेत्र में तो क्या इन बच्चों को रोजगार या इस टाइप से उनको आगे उनको अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला? कोई ऐसे सीरियल्स वगैरह में कहीं काम मिले? जी सर, ये जैसे 4 साल हमारे कहने को तो मेरा सीजन 4 है, पर मैंने 5 पेजेंट करवाया है जिसमें बच्चे भी आते हैं बड़े भी आते हैं। और 4 साल में जैसे आपने पूछा कि क्या उनको रोज़गार मिला है, हाँ मिला है, मैंने उनको दिया है, प्लेटफॉर्म्स दिए हैं। हमारे ये प्लेटफॉर्म बनाने का यही रीज़न है कि जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ काम मिलना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि कोई इसमें जो आता है एक अपना सपना लेकर आता है कि मैं फैशन में जाऊं या मैं एक्टिंग लाइन में जाऊं या मैं म्यूजिशियन बनना चाहती हूँ, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। तो उन लोगों के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। जैसे जो एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए हमने काफ़ी कुछ, जैसे आजकल राजस्थान में बहुत शूट्स होते हैं तो हमारी एक प्रोडक्शन हाउस भी है अपनी, मेरे पास काफ़ी मॉडल्स हैं या एक्ट्रेस या आर्टिस्ट हैं, तो उनको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो काफ़ी अभी फिल्मों में उन्होंने अभी फिल्म भी आने वाली, उसमें आप हमारे जितने भी कंटेस्टेंट आप देख सकते हैं। नेशनल चैनल में डीडी राजस्थान चैनल आता है, उसमें मैंने अपने कंटेस्टेंट को सीरियल में काम दिया है। मैंने कुछ एल्बम्स हम लोगों ने किए हैं, उसमें भी हमारे कंटेस्टेंट ने पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसे उनको एक रोज़गार हम लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ काम मिले। तो 4 सालों में जो हमारे कंटेस्टेंट जिन्होंने हमारे यहाँ पार्टिसिपेट किया है उनको कुछ ना कुछ हमने काम दिया है। तो उनसे ये उनको अंदर एक मोटिवेट इतना आता है कि नहीं, अगर मैं यहाँ जा रही हूँ तो अगर मेरा ये फील्ड है, मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं ये इसमें मैं काम करना चाहूँगी। तो उनको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। अभी हम लोग खुद ही एक प्रोडक्शन हाउस भी हम लोग बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग एक शॉर्ट फिल्म है कुछ हम लोग यूज़ बनाने वाले हैं, जिसमें हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ हम उसमें रोल देंगे। तो उनके लिए एक जो हमारे नए युवा आ रहे हैं जिनको आजकल कहते हैं ना डॉक्टर इंजीनियर बनते बनते थक गए और मुझे फैशन लाइन में ही जाना है, तो उनके लिए भी हम एक लाइन, एक रास्ता खोल रहे हैं कि उनको भी एक अच्छी खासी उनको इनकम भी है और जॉब भी मिलती रहे उनमें। मैडम, ये तो बात हुई आपके कोटा क्षेत्र के संबंध में जी। क्योंकि हम जानते हैं कि कोटा के अंदर इनको बहुत कुछ दिखाने का मौका नहीं है, बड़े बड़े स्टूडियोज नहीं है, बड़े कलाकार नहीं है, बड़े कोई प्रोडक्शन हाउसेज नहीं है। जो कुछ भी है वो या तो अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, ख़ास तौर से बम्बई एक बहुत बड़ा हब है, बॉलीवुड इंडस्ट्री काम करती है, तो सारा कुछ वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं पे है। तो आप किस तरीके से कोटा को लिंक करते हैं बॉलीवुड से या अपने OTT प्लेटफॉर्म वगैरह जो बड़े हाउसेस हैं उससे किस तरह से इसको जोड़ेंगे आप? बिल्कुल सही आपने पूछा कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि यहाँ के लोगों का जो माइंड है बहुत छोटा है, वो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते, खास तौर से अपनी बेटियों को या अपनी वाइफ को बाहर नहीं भेजना चाहते। तो इसलिए मैंने यहाँ ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है कि राजस्थान में ऑलमोस्ट आप देखो कि मुंबई जैसे शहर को छोड़ के आजकल एक छोटी सी, जैसे राजस्थान हुआ, MP हुआ, यहाँ पे शूटिंग करने के लिए लोग मूव ऑन हो रहे हैं। तो जैसे कुछ कंपनियों से हमने टाइप कर रखा है या कुछ लोग जैसे शूट करते हैं तो उनको आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो जहाँ उनको लगता है कि हाँ ये जैसे हमारा ग्लैमर इंडिया है उसमें हमारे पास आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो कोई ना कोई एक लिंक होता है, एक दूसरे को पता चलता है। तो हमारे पास भी लिंक है, लोगों ने हमसे कॉन्टेक्ट किया तो वहाँ से लोग आते हैं तो हम लोग उनको आर्टिस्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दूसरा कि वहाँ से कैसे लिंक करें, हम लोग खुद ही चाह रहे हैं कि हमारे जो कोटा के आर्टिस्ट है या राजस्थान के आर्टिस्ट उनको मुंबई ही नहीं जाना पड़े, हम लोग खुद ही यहाँ पे रह के उनको एक इंडस्ट्री एक छोटा सा मैं बनाऊँ जिसमें लोग यहाँ पे ही रह के काम करें, उनको कहीं भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़े।
मैडम एक आखिरी सवाल, जब ये बच्चे आपसे जुड़ते हैं तो क्या इनकी कोई फीस वगैरह आप चार्ज करते हैं या इनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुहैया कराते हैं प्लेटफॉर्म वगैरह? नहीं, हम कुछ थोड़ा बहुत कहते हैं ना, जब तक आप सीखने के लिए गुण दक्षिणा नहीं दे सकते या फीस नहीं देंगे तो कभी भी कोई बच्चा दिल से नहीं सीखेगा। तो हम लोग थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ हम लोग चार्जेस ज़रूर रखते हैं, पर इतना नहीं रखते कि कोई भी कंटेस्टेंट या पार्टिसिपेंट नहीं दे सके। हम लोग मिनिमम ही रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि जो फीस दे रहे हैं एटलीस्ट उनको अंदर ही रहे कि नहीं मुझे सीखना है कुछ, तो वो सीखने के लिए उनसे हम कहते हैं ना गुरु दक्षिणा थोड़ा बहुत हम लोग लेते ज़रूर हैं। पर बस ये है कि हाँ, उनको इतना मैं करा सकूं, इतना मैं इस्टेब्लिश कर सकूं कि वो आगे जाके अपना कैरियर इसी फील्ड में बना सकें। जो कि मैं एक चीज़ और मैं लास्ट में कहना चाहूँगी कि कोटा जैसे शहर में मैंने बोला कि इंस्टीट्यूट बहुत हैं, एक ही फैशन इंडस्ट्री यहाँ नहीं है। तो मेरा मेन मुद्दा फैशन इंडस्ट्री लाने का यही है कि ये लाइन भी लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि मैं इस फील्ड में भी जाके अपने लिए अपना कैरियर बना सकूं। उनको पता होना चाहिए कि कोई मुंबई जैसे शहर में जाकर वहाँ पे रह के इस फील्ड को देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को अकेले भेज नहीं सकते, पेरेंट्स जा नहीं सकते। अब हम राजस्थान में रहते हैं, कोटा में रहते हैं, तो राजस्थान नियर बाय है, लोग ऑलमोस्ट सिटीज़ पास पास हैं। तो यहाँ आके अपनी फैमिली के साथ ये शो देखते भी हैं तो उनको लगता है कि नहीं ये शो बहुत अच्छा है और इसमें कोई भी लाइन एक्चुअली क्या कोई भी लाइन गलत नहीं होती है। बस आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, आप आगे बढ़ते जाएंगे। और एक होता है अपने अंदर कॉन्फिडेंस, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कोटा में यही लाने का मकसद यही था कि इसमें भी लोग आकर देखें कि नहीं ये शो बहुत अच्छा है, अपने बच्चों को बिंदास या मैं भेज सकती हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी इसमें आते हैं, उनको भी काफ़ी हमने काम दिया है। और बस आप ये शो को देखते रहें और आगे बढ़ाते रहें, आपको अच्छी कुछ ना कुछ नॉलेज इसमें मिलती रहेगी। हम लोग बच्चों को एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं 4 दिन की, जिसमें उनको पूरा एज अ मॉडल, मतलब कहते हैं हेड से लेके टो तक पूरा हम एक उनको ग्रूम करा के एक मॉडल हम लोग चेंज करके उनको भेजते हैं कि बस उनको आगे जाके कुछ ना कुछ आगे हासिल होता रहे। लास्ट टाइम आपका जो ग्लैमर इंडिया प्रोग्राम हुआ जी, उसमें क्या क्या हुआ? अभी हमने जस्ट 26 जून को अभी हमने ये फिनाले कंप्लीट कराया है। ये हम लोग जो ट्रेनिंग एक छोटा सा हम लोग एक पैकेज टाइप का बनाकर हम लोग देते हैं, यानी हम लोग 4 डेज़ का ही हम लोग ग्रूमिंग रखते हैं, जिसमें बहुत लंबा हम लोग दे नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे छुट्टियों का एक अरेंजमेंट होता है या पेरेंट्स नहीं भेजते हैं। तो हम लोग ये 4 डेज़ का रखते हैं, जिसमें उनको बच्चों को हम लोग पूरा आप कहते हैं मेकअप, ग्रूमिंग, पर्सनालिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन, मेन हमारा होता है रैम वॉक, जो कि अगर फैशन फील्ड से हैं, जब तक आपको वॉक करना स्टेज में कॉन्फिडेंस साथ नहीं आता है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारा मेन होता है वॉक, और एक होता है कि जब स्टेज में जा रहा हो तो बच्चा अपने आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना वो बोल सके। तो वो सारे हम उनको क्लासेस देते हैं जिनके उनको प्रैक्टिस हो और एक स्टेज में कॉन्फिडेंस के साथ कर सकें। इसमें हम लोग उनके टैलेंट के लिए कुछ ना कुछ एक कॉम्पिटिशन रखते हैं। जैसे आपने इंडिया में देखा होगा नेशनल कस्टम राउंड होता है, टैलेंट राउंड होता है, तो उसमें भी हमने स्टेट लेवल में भी एक हमने ट्रेडिशनल राउंड भी रखा हुआ है, एक टैलेंट राउंड भी रखा हुआ है, जिसमें बच्चा रैम के वॉक के साथ साथ अपने टैलेंट को निखार सके, अपने टैलेंट को दिखा सके कि एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है उनके अंदर कि मैं ये भी कर सकती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी को डांस में जानना हो तो एटलीस्ट उनको अपने टैलेंट में डांस आ रहा है तो कहीं पे अगर डांस का ऑफर आता है तो हम उनको वहाँ भेज सकते हैं। तो हम लोग कुछ ना कुछ इसमें हम लोग ऐड ऑन करके कुछ ना कुछ हम प्रैक्टिस कराते रहते हैं और एक छोटा सा पैकेज करके उनको ट्रेनिंग देते हैं कि एटलीस्ट उनको पता रहे कि हाँ मैंने ये सीखा है और मैं आगे जाकर ये आगे अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकती हूँ। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हमारे इस स्पेशल गेस्ट प्रोग्राम में आपको हम मिलवाएंगे बहुत सारे प्रतिभागियों से जो पिछले ग्लैमर इंडिया के प्रोग्राम में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, अपने हुनर और अपने जलवे को बिखेरा था। साथ में ही हमारे साथ में एक और गेस्ट है और वो हैं निषेध सोनी साहब। निषेध सोनी साहब भी डायरेक्टर हैं। सोनी साहब आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब चाहूँगा ये कि मैं आपके और इन बच्चों के बीच में ज़्यादा देर ना रहूँ और जो भी आप बातचीत करें, क्योंकि आपसे ये काफ़ी खुले हुए हैं, आपके साथ काम करते हैं, तो बेहतर होगा कि आप इनके साथ बातचीत करें और इनका अनुभव आप खुद बताएं और जानिए कि हमें भी जानने का अवसर मिले कि ये बच्चे क्या सोचते हैं, क्या सपना देखते हैं। आइए आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं निषेध सोनी आपके साथ हूँ और मैं STN के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ।
जैसा कि रजत जी ने बहुत अच्छी आज बात की है यहाँ पर, और जिस तरह से हमारे साथ हमारी गेस्ट रीटा शर्मा जी हमारे बीच में बैठी हैं, उनसे हमने काफ़ी बात की है। उन्होंने हम आगे उन लोगों से मिलना चाहते हैं जिन लोगों को रीटा शर्मा जी ने प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन रीटा शर्मा जी कहाँ तक सत्य बोल रही हैं ये हमें जानकारी मिलेगी उन्हीं के कंटेस्टेंट से। जी हाँ, हमारे साथ है बहुत सारे कंटेस्टेंट ग्लैमर इंडिया के, जो कि अभी हाल ही में प्रेजेंट हुआ है ग्लैमर राजस्थान, मिस, मिसेस, मिस्टर एंड प्रिंस, प्रिंसेस। उनकी जो प्रतिभागी हैं, उनके विनर्स आज हमारे साथ हैं। हम उनसे साझा करते हैं उनके एक्सपीरियंस, तो हम आपको सुनवाते हैं उनकी बात। तो रीटा शर्मा जी, आज आपके कंटेस्टेंट सब लोग साथ में हैं और बहुत खूबसूरत ये आज हमारा स्टूडियो नजर आ रहा है और आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो इस फील्ड में बहुत सारे सवाल रजत जी ने आपसे किए हैं और बहुत अच्छे आपने जवाब दिए हैं आज के युवाओं के लिए। तो अब मैं इनसे जो सवाल पूछने वाला हूं, तो आप कुछ स्पेशल कहना चाहेंगे मुझे कि किस तरह के सवाल ना पूछूं मैं इनसे? नहीं सर, मैं कुछ स्पेशल नहीं कहना चाहूँगी। आपको जो लगता है वो आप फ्री होके पूछ सकते हैं। इससे मेरा फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि क्या मैंने उनको ट्रेनिंग दी है, क्या वो सही में सही वे में दिया है, उनको सही लगा है या नहीं लगा है। आप बिल्कुल कुछ भी पूछ सकते हैं जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए दर्शकों, आपको मिलाते हैं हम ग्लैमर इंडिया के कंटेस्टेंट से। और पहली कंटेस्टेंट मेरे बिल्कुल साथ में बहुत सा सुंदर सा चेहरा आपको नजर आ रहा है और हम चाहते हैं अब हम इनसे बात करेंगे। तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम टटवाल है। मैं मिसेस नीलम टटवाल, मिसेस ग्लैमर इंडिया फर्स्ट रनर अप। ओके, फर्स्ट रनर अप आप हैं, मिसेज हैं जैसा कि आपने मुझे बताया। और मिसेज मतलब जिम्मेदारी, और बहुत सारी जिम्मेदारियां घर की होती हैं। घर का काम भी होता है, हस्बैंड को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, सास ससुर को भी देखना है, खुद को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। इन सब के चलते इस शो में आपने 4 दिन का समय कैसे निकाला? बड़ा मुश्किल था मेरे लिए ये मैनेज करना कि कैसे मैं जाऊंगी तो बच्चे कौन कैसे होगा, हस्बैंड का जॉब वगैरह पीछे से। लेकिन मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी और उन्होंने मुझे बोला हम देखेंगे, आप जाओ अपना बेस्ट दो। और मेरे स्पेशली मेरे हस्बैंड वो बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने 4 दिन बच्चों को भी देखा, खुद का जॉब भी देखा। तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से ये अपना पूरा 100% दे पाई शो में। जी, आपने विन किया इसमें और आप एक अच्छे मुकाम पर आकर रुकी हैं। यस सर। इन केस अगर आप इसमें विन नहीं करती तो क्या आपका परिवार आगे भी सपोर्ट करता है या आप आगे भी इस तरह से पार्टिसिपेट करती? यस सर, ऑफ कोर्स। देखो, हम विन करें ना करें, लेकिन हमें जो 4 दिन के अंदर जो सीखने को मिलता है, हमें इतना सीखने को मिला कि मतलब हम इसको अगर इस नॉलेज को अगर हम नहीं भी जीत पाते तो आगे वो पीरियड में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती। जो हमें 4 दिन के अंदर आपको वॉक कैसे करनी है, आपको टॉक कैसे करनी है, अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, आपको अपना वॉइस पे जो हमें वर्क करवाया गया, और सब कुछ हमें इतना सीखने को मिला कि हम वैसे ऑलरेडी हम जब स्टेज से जब अनाउंसमेंट हुई थी उससे पहले हमें ये लग रहा था कि नहीं, हमने बहुत कुछ सीखा है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, चाहे विनर हम बने या ना बने। ओके, जी हाँ, कहते हैं कि व्यक्ति को अगर देखा जाए तो कभी हारता नहीं है, वो या तो जीतता है या वो सीखता है। तो जैसा कि मैडम ने बताया है कि अगर वो जीतती नहीं तो कहीं ना कहीं 4 दिन उन्होंने बहुत कुछ ग्लैमर इंडिया से सीखा है, जो इन्होंने हमें बताया। जिस तरह से इनकी पर्सनैलिटी उसमें डेवलप हुई है, हमने और आपने सबने जानी है। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आपके आसपास जो मिसेज है, क्या वो भी आपकी तरह सोच वाली हैं, या अगर वो आपकी तरह सोच वाली नहीं है तो क्या आप उनको बताना चाहेंगे इस बारे में? जिस तरह से आपने पार्टिसिपेट किया, 4 दिन आप रुके, घर से दूर रहे, यहाँ बहुत कुछ सीखा, आप उनको क्या कहना चाहेंगे इस फील्ड के लिए? ऑफ कोर्स सर, जब मैं गई घर पे तो सबको जब पता चला कि मैंने एक राउंड जीता है और इस तरह मैं विन किया है, तो उनको मतलब उन्होंने बहुत अच्छा सराहा मुझे कि चलो तुमने बहुत अच्छा किया। हमारी सोसाइटी का, सबका, रिलेटिव्स का, सबका नाम रोशन किया, बहुत अच्छा किया। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ली और हम मेरे से पूछा भी कि क्या क्या होता है, क्या हम जा सकते हैं। मैंने कहा ऑफ कोर्स आप सब जा सकते हो, सब अपना वहाँ पे नो एज नो बार, मतलब कुछ वहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है, आप बस आप जा सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे। तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन तो मिली वहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कुछ अचीव किया है। और अगर मेरी वजह से और कोई भी लेडी कोई भी अगर इस फील्ड में आगे कुछ करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नाइस। नीलम जी, क्राउन पहनकर कैसा लगता है?
बहुत अच्छा लगता है, एक क्वीन वाली फीलिंग आती है कि हाँ कुछ अचीव किया है आपने, इतना मतलब बहुत अच्छा लगता है। चलिए, क्या क्या जीतने पर काफी कुछ क्या मिला आपको? क्राउन मिला सर, हमारे जो गिफ्ट्स काफ़ी हमें अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले, जो हमारे से टीम के थे मेंबर्स, उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए हैं। थैंक यू सो मच नीलम जी। Thank you. हमने बात की नीलम जी से जो मिसेज हैं और बहुत कुछ उन्होंने सीखा है। रीटा जी मिसेज आप भी हैं, नीलम जी से हमने बात की है, तो जो आपकी स्माइल बता रही है कि आप जो देना चाहते हैं कंटेस्टेंट को आपके अपने प्रोग्राम से, वो कहीं ना कहीं साबित है कि वाकई में जिनको हारने का डर ना हो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और जीतने की खुशी उनके चेहरे पर नजर आ रही है क्राउन के साथ। एक और चेहरा पास देख रहा हूं, मुझे लगता है कि उम्र शायद इनकी बहुत कम है। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणजीत सिंह चौहान है। आप कहाँ से हैं? मैं एक बहुत छोटी जगह से हूँ, अटरू से, 12 के पास। अटरू जो 12 के करीब कस्बा है एक, वहां से शहरों में ही बड़ी दिक्कत आती है नंदिनी, एक कस्बे से आप यहाँ तक पहुंचने में तो आपको काफी तकलीफ आई होगी। कुछ ऐसी किस तरह से आपने इस सफर को तय किया, इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए कन्विंस कैसे किया अपने घर वालों को? पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया और वो करते भी रहेंगे आगे, और दुनिया तो जो है वो बोलेगी। नहीं, लेकिन कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 17। 17 साल की उम्र में और एक छोटी जगह पर आप रहती हैं जहां इस फील्ड के लिए सोच डेवलप भी नहीं होती है, तो आपके अंदर ये सोच क्यों डेवलप हुई कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए? क्योंकि मेरा बचपन से ड्रीम था ये चीज़ मुझे चाहिए। जब मैं बहुत छोटी थी मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा मुझे आपको मॉडल बनाना है, एंड तब मैं 8 साल की थी। तब से मैंने सोच लिया कि पापा का ड्रीम है तो ये मैं पूरा करूँगी, और मैंने वो करके दिखाया। जब क्राउन पहना तो पापा को बहुत अच्छा लगा, और आज मेरे जहाँ मैं जिस जगह से हूँ, छोटी जगह से हूँ, वहाँ मेरे बैनर लगे हुए हैं रीटा मैम के साथ में। तो मेरे को बहुत खुशी हुई 2 दिन में जो मैं अपने घर जाकर आई हूँ, और जो चीज़ें मुझे पता चली हैं पापा को है कि आपकी बेटी बहुत अच्छी जगह गई है एंड ये बहुत आगे जाएगी। आपकी जो सोच है, आपकी जो उम्र है, बहुत कच्ची उम्र है जिसको हम बोलते हैं, जिसमें लोग जो कहते हैं वो जल्दी से माइंड में चला जाता है। तो आपको भी किसी ने कहा होगा ना ये फील्ड अच्छा नहीं है, गंदा है? हाँ, बहुत मिला। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ सब ने बोला ये बहुत गंदा है, नहीं करना चाहिए, आप इस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपकी रिच फैमिली है, आप क्यों ऐसा कर, के पास किस चीज़ की कमी है? तो आपको क्या लगा 4 दिन के बाद कि किस चीज़ की कमी थी आपको जो इस फील्ड में आकर पूरी हुई है? मुझे बहुत सारी, मैं ड्रीम था कि मॉडल बनना है, लेकिन उस चीज़ से नहीं थी। जैसे कि वॉक है, ग्रूमिंग, बोलने में भी बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे को इस फील्ड में आने के बाद में कॉन्फिडेंस दिखा, हाई लेवल का हो चुका है कि मैं अब कहीं भी बोल सकती हूँ, कोई मुझे कुछ भी बोले। चलिए, ऑल द बेस्ट नंदिनी। आप छोटी सी जगह से हैं, उस जगह को आप पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में नाम करें, आप उस जगह का, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और इतने कम उम्र के बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस ग्लैमर इंडिया ने डाला है, रीटा जी ऐसा क्या इनको घोलकर पिलाते हैं आप 4 दिन में? सर कुछ नहीं घोल के पिलाते हैं। एक्चुअली क्या है, जब ये लोग आते हैं ना तो इनके अंदर एक तो पहली बार डर बहुत होता है जी। एक तो या तो इनका खुद का अपना पर्सनल डर होता है, एक तो इसका डर होता है, और मतलब बहुत चीज़ें इतनी मतलब उलझे हुए लोग आते हैं यहाँ पर कि उनको एक सेटल देना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मेरा क्या, कुछ मैंने रूल बना रखे हैं कि मुझे अर्ली मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक मुझे कुछ ना कुछ सिखाना है, तो मैं इनको स्ट्रिक्ट होकर पूरा, कहते हैं ना कि एक टीचर जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होता बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं पेरेंट्स में मदर सबसे स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। अगर मदर सही है तो बच्चे भी सही निकलते हैं। तो एज अ लाइक आप मान लीजिए कि जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अभी 17 हैं, मैं तो इनसे काफ़ी हूँ, मैं मिसेस हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, तो इनको एक लाइन में वे पे देने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट मैं रूल ऐसे बना के और उनको एक 1 बाय 1 करके एक सेशन इनको कंप्लीट कराती हूँ, और इनको ऐसे दिमाग में डाल देती हूँ कि मुझे आपको आगे कॉन्फिडेंस, मेरा एक होता है कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बस को बोल के इनका मतलब एक अच्छा माइंड को एक सेट करके पूरा, और इनको सिखाती हूँ, जिससे आज यहाँ पे आकर इतने कॉन्फिडेंस के साथ लोग बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और चलिए, हम और हमारे विनर्स बैठे हैं, नंदिनी के पास ही एक और स्मार्ट बॉय हमारे पास बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ अंसारी सर। अशरफ अंसारी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं BS सेकेंड ईयर में।
बीए सेकेंड ईयर में आप पढ़ाई के साथ साथ ये इस और प्रेरित किसने किया आपको? इस और प्रेरित मेरे पापा ने क्या बोला, पढ़ाई छोड़ दो और मॉडलिंग करो, ऐसा? नहीं सर, तो? ऐसा कुछ नहीं। वो पापा का बचपन से है, उनका एक सपना है कि मेरे को वो टीवी पे देखना चाहते हैं। पापा क्या करते हैं? पापा मैकेनिक हैं, मतलब गाड़ियों के मैकेनिक हैं। तो देखिए, सबका सपना होता है और निश्चित तौर पर पेरेंट्स का हमेशा सपना होता है, और जो मध्यम वर्गीय परिवार से है वो अक्सर इस तरह के फील्ड्स को अवॉइड किया करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद इस तरह के फील्ड्स में इनकम नहीं है, बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चा गलत राह पे चला जाएगा, इस तरह की सोच डेवलप होती है। ऐसे में पढ़ाई के साथ साथ आपके फादर ने इस चीज के लिए आपको इंस्पायर किया, सिर्फ उनकी इच्छा थी या आप में अपने आप में भी कुछ ऐसा लगता था कि नहीं मुझ में ये काबिलियत है तो मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? सर मेरे को तो बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक है। बचपन से मैं एक्टिंग वगैरह करता हूँ, डांस वगैरह करता हूँ, जो भी शोज वगैरह होते थे हमारे कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह में सब जगह करता था सर। और मुझे फिर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला दी ग्लैमर इंडिया, तो यहाँ पे आने के बाद मेरा टैलेंट तो दिखाऊंगा सर। वही सर। यहाँ आपने क्या विन किया है? सर मैं फर्स्ट रनर हूँ एंड टैलेंटेड। अच्छा, टैलेंट पे भी आपको प्राइज है और फर्स्ट रनर अप भी आप। चलिए, काफी ऊंचाइयों पर अशरफ पहुंचे। आगे क्या प्लान है आपका? सर आगे यही कि इंडिया लेवल पे जाना है, रीटा में जितेंद्र सर के साथ। ओके, जरूरी है इन्हीं के साथ जाना है? क्यों? सर जो कॉन्फिडेंस रीटा मैम ने दिया है ना, वो शायद ही मुझे कोई दे पाएगा। ओके, जिस तरह से आपने रैंप पर चलकर 4 दिन में यहाँ बहुत कुछ सीखा, इससे पहले कभी आपने इस फील्ड में काम किया था? नहीं सर, ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट टाइम था। और जो हमारे कोरियोग्राफर थे जेस सर, सब उन्होंने सिखाया हमें रैंप वगैरह पे, कॉन्फिडेंस लेवल उन्होंने हमारा बढ़ाया सर। पहले और क्या फर्क महसूस करते हैं? पहले और अब जो है बहुत अच्छा लगा सर। अब शर्म जैसा कुछ लगता है या पहले की तरह अब कहीं इंपॉर्टेंस मिलती है स्कूल में या कहीं कोचिंग पर या मोहल्ले में? कहीं बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है सर। पहले सब कहते थे कि हाँ शो में जा रहे हो, कुछ नहीं होता इन सबसे। और आजकल वो टीवी वगैरह पर देखते हैं, शोज वगैरह हमारे सब जगह स्टोरी वगैरह लगते हैं, तो उससे वो बोलते हैं कि कुछ करा आपने। अशरफ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। चलिए, हम और आप आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जो कि हमारे स्पेशल गेस्ट का है, और आज सिर्फ एक गेस्ट नहीं, बहुत सारे गेस्ट हमारे बीच में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम आगे बात करते हैं। रीटा जी, हमने 3 कंटेस्टेंट से आज बात की है और तीनों ने अपने अपने अनुभव बताए हैं, और हर जगह हमें सिर्फ पॉजिटिविटी नजर आई है, कहीं ये सोच नहीं है कि हमें नेगेटिव कहीं जाना है। तो हम आगे और कंटेस्टेंट से बात करते हैं। तो एक और हमारे बीच विनर है, सैश के साथ मुझे नजर आ रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम शरद शर्मा है। शरद जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ। और आपको देखकर लगता है कि जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, आपकी हाइट भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। तो लोग कहते थे आपसे हाइट देख करके इस फील्ड में जाना चाहिए, किसकी इच्छा थी इस फील्ड में आने के लिए? मेरी इच्छा थी और मेरी मम्मी की इच्छा थी इस फील्ड में। मतलब मैंने उनसे बोला था कि मेरे को कुछ करना है, अलग करना है। तो मतलब मैं यहाँ पे आने से पहले 2-3 जगह और गया हूँ, दिल्ली वगैरह, इन सब। तो यहाँ पे तो फिर धीरे धीरे करके यहाँ तक। कैसे विश्वास हुआ कि ग्लैमर इंडिया ही अच्छा प्लेटफॉर्म है? मैम का नीचे, क्योंकि जैसा आप बता रहे कि स्कैम भी हुआ, कहीं आपके साथ फ्रॉड भी हुआ है, फिर कैसे विश्वास किया कि ग्लैमर इंडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दिस? ठोकर खाने के बाद तो करती है। बिल्कुल सही बात है। अक्कल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है, अभी ने हमको बताया है। तो शरद, अब इस फील्ड में आप आगे हैं, किस तरह से आप इस फील्ड को देखते हैं और आने वाले भविष्य में पढ़ाई और इसको पैरेलल कैसे लेकर चलेंगे? पढ़ाई और इसमें पहली बात तो सर कुछ मतलब मैनेज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो मैम एंड सर जो शोज रखवाते हैं, जो हमारी हॉलीडेज वगैरह चलती रहती है उसी के बीच में रखवाते हैं। और बाई चांस कभी कभार मैनेज करने की ज़रूरत आती है तो 1-2 क्लास छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसमें मैनेज हो जाता है। तो जो क्लास छोड़ेंगे उसको कवर कैसे करेंगे? हो जाती है कवर। बोल के अच्छा, जरूरी है कि इस फील्ड में आने के लिए आदमी का सुंदर होना जरूरी है, गोरा होना जरूरी है, लंबा होना जरूरी है, या फिट होना जरूरी है? नहीं, हर इंसान सुंदर होता है, थोड़ा बहुत ग्रूम करने की जरूरत होती है। तो सुंदरता तो भेजता है, हर व्यक्ति में एक व्यक्तित्व होता है अंदर, अपने अंदर, तो वो ऊपर वाले ही डाल के भेजता बाई है। फेस इसमें मतलब विनिंग नहीं होती, सब कुछ देखते हैं, एटीट्यूड, टॉकिंग वे और नेचर वगैरह सब कुछ। मेन चीज तो ये सर अच्छी बात है। जजमेंट किस तरह से होता है ग्लैमर इंडिया में आपका? पहले दिन से, जैसे 4 दिन आप रुकते हैं, पहले दिन से सर शुरू हो जाता है पूरा। कौन जज करते हैं पहले दिन से? सर
मैम सबसे ज़्यादा मैम करती है, और फिर सर भी करते हैं, और जूरी मेंबर्स करते हैं। मेन तो मैम एंड सर करते हैं। मैम और जितेंद्र सर करते हाँ, हैं। जितेंद्र सर। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि बता रहे हैं, शरद की फर्स्ट डे से ही इनका जजमेंट शुरू हो जाता है। जूरी मेंबर्स इन पर नज़र रख के सारा सब कुछ देखते हैं। तो शरद, इन फ्यूचर आप ग्लैमर इंडिया के साथ कहाँ तक जुड़ के रहना चाहेंगे और आगे कहाँ तक जाना चाहेंगे? पूरा जितना, जब तक ये शो रहेगा तब तक जुड़ता है, मतलब कभी नहीं छोड़ूंगा। कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। उन्हीं के पास एक और हमें पर्सनैलिटी नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि इनका अनुभव भी कहीं ना कहीं हमारे वाला है। ये सभी कंटेस्टेंट जो हैं बहुत मेहनत से 4 दिन की मेहनत के बाद यहाँ पहुंचे हैं, STN के इस चैनल पर पहुंचे हैं, क्योंकि जब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करते हैं वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह पर जा पाते हैं। तो चलिए, एक और कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं, एक और विनर हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम सर? सर मयंक भाटिया। मयंक जी, हाँ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप किस कैटेगरी में इसमें मैं डिजाइनर्स चॉइस में मैंने विन किया अवार्ड, और मैं बेसिकली टीचिंग जॉब से हूँ। अच्छा, शिक्षक हैं आप। अभी तक हम स्टूडेंट से बात करते रहे हैं, अब मैं एक शिक्षक से बात कर रहा हूँ। शिक्षक से बात करने के लिए मुझे भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो एज ए टीचर आप अपने स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे इस फील्ड के बारे में, जैसा कि आपने 4 दिन अनुभव लिया है? 4 दिन अनुभव मैंने ये लिया है कि जैसे मतलब मैं एज ए टीचर भी खुद भी स्टेज फोबिया था मुझे। जैसे क्लास में तो ठीक है 100 स्टूडेंट बैठा हुआ है तो हम लोग टीच करते हैं आराम से, क्योंकि वो हमारा बेसिक नॉलेज है। बट जो रैंप पे हम चढ़े, और प्लस अपना ट्रेडिशनल राउंड, टैलेंट राउंड और इंट्रोडक्शन राउंड भी जो हमने दिया, तो वो उन सब चीज़ों के लिए सीखने की बहुत ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे फैशन शो में जा रहे हैं, ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं। मैं तो अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करने गया था। तो मैं स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि जहाँ मौका मिले आपको पर्सनैलिटी ग्रूम करनी चाहिए, और फिर आगे जो गॉड ने लिखा है या अपना जो मेहनत है उसी से आगे बढ़ेंगे। मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं जैसे जिनका मतलब ब्यूटी पार्लर भी है, जो जिनर भी हैं, प्लस आगे मुंबई में भी हैं, कुछ मेकअप आर्टिस्ट भी हैं वहाँ पर। तो उनसे भी मैंने कहा भी वो स्टार्टिंग से ही मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, उनका जो इंटरेस्ट था उन्होंने अपनी हॉबी को एज अ प्रोफेशन और बहुत अच्छा चूज किया। तो ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई सब लोग काफ़ी सोचते हैं। हम लोग भी बच्चों को डांटते हैं कि जैसे किस तरीके से हेयर कट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। बट आफ्टर स्कूल अगर वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहे, और मेन तो नेम, फेम और मनी होता है। ये 3 बेसिक रूल है लाइफ के, नेम, फेम और मनी। वो तो कोई भी चीज़ ऑनेस्टली और हार्डवर्क नेचर से अपने हम लोग पा सकते हैं। अगर अब कोई बच्चा बड़े बाल रख के आपके स्कूल में पढ़ने आएगा तो उसके बाल कटवाएंगे स्कूल में तो खैर सर अलाउ नहीं होगा, लेकिन बट ये है कि जैसे लेकिन अगर वो इस फील्ड में काम करना चाहेगा और उसके लिए कटवाना जरूरी नहीं है तो फिर कैसे मैनेज कराएंगे? वो तो फिर मैनेज सर, वो तो फिर मैनेजमेंट से पेमेंट बहुत लेना पड़ेगा। बाकी जैसे मेरा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, तो मैं बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट पे तो नहीं रोकता हूँ ऐसा कि भाई ठीक है जैसा जो बच्चा चाह रहा है, लेकिन वो है कि उस चीज़ का रॉन्ग मतलब गलत इस्तेमाल ना करे। जी जी। जैसे अब मैंने देखे कंटेस्टेंट जिनके वजह से शेप भी बड़ी हुई थी ऐसा, लेकिन उन्होंने अपना उस चीज़ को यूज़ किया। जैसे हमारे एक साथ में है प्रसाद सर, तो उनका जो एक ट्रेडिशनल राउंड था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे उन्होंने शिव जी का जो किया, तो उनका वो डिमांड थी, वो तो डिमांड है, इस चीज़ में तो डिमांड रहती है। अच्छा, शिक्षक हैं आप? हाँ जी। तो आपका जो स्टाफ रूम में जब आप बैठते हैं तब अब आपके बारे में क्या चर्चा होती है? आपके साथ कलीग्स बोलते हैं आपको कि क्या यार किस फील्ड में चले गए आप, तो टीचर बोलते हैं सर। इवन मेरी वाइफ ने बोला था कि आप 4 इयर्स के हो और आप ये 22 साल के बच्चों के साथ, 18 साल के बच्चों के साथ क्या सर रैंप कर रहे हो। और इस शो को दिखाया आपने वाइफ? हाँ, शो में तो जब वाइफ ने इतनी सारी मॉडल्स को आपके आसपास देखा तो उनका क्या रिएक्शन था? वो टेंशन में थी सर। उनको ये सवाल पर्सनली मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि उस टेंशन को आपने फिर कैसे दूर किया? ये सारे मिस्टर परेशान है इस बात से। मैंने उनसे यही कहा कि भाई ये तो स्टूडेंट्स की तरह हैं और डॉटर्स की तरह हैं, ये तो भाई डॉटर्स हैं। और बाकी ये जो कि फील्ड मेरे लिए 4 दिन सीखा, जैसे जो भी हमने मॉर्निंग से लेकर नाइट तक एक डिसिप्लिन है, एक डिवोशन है, एक रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, और एक स्टेज पे खड़े होने का जो फोबिया है मेरा दूर हो गया। चलिए, थैंक यू सो मच मयंक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ और भी कंटेस्टेंट है, और जैसा कि मैं देख रहा हूँ रीटा जी बहुत मेहनत के साथ इन कंटेस्टेंट को आपने मांझ दिया है, और मैं जो बात करने का कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ यहाँ सब, क्योंकि जब स्टूडियो में सब लोग आए तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ रैंडमली है। सवाल भी अचानक इनको मिल रहे हैं और ये अचानक जवाब भी दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़े कॉन्फिडेंस का प्रूफ है कि इनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है। चलिए, आपके पीछे ही जैसा मुझे लगता है शायद मयंक जी जिसकी बात कर रहे हैं, शिव जी का गेटअप शायद वो इन्हीं ने किया। आपका शुभ नाम? जी, पुरुषार्थ शर्मा।
पुरुषार्थ यही है शायद वो। तो पुरुषार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। आपका लुक देखकर तो मुझे लग रहा है कि आपने तो घर वाले, ये पहली बार आपने किया ये? जी सर, फर्स्ट टाइम मेरा ये ग्लैमर इंडिया में ट्राई किया मैंने। तो ये तिलक विलक लगा के आप रोज रहते हैं? सर ये मैं जनरली मतलब लगाता ही हूँ डेली रूटीन में। डेली रूटीन में लगाते हैं, चलिए अच्छी बात है। और ये जो लुक आपने बनाया हुआ, ये किसको इंस्पायर होकर बनाया आपने? सर ये वैसे एक्चुअली किसी को इंस्पायर होके नहीं, मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड ऑलवेज मैं शंकर भगवान की ज़्यादा पूजा वगैरह करता हूँ। तो तिलक मैं बेसिकली जनरल लाइफ में डेली लगाता हूँ एंड लुक पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मैंने बनाया हुआ है। मैंने देखा आपके बाल बड़े लंबे हैं, लड़कियां आपसे जलती होंगी इन बालों को देखकर तो। जी काफ़ी हद तक। तो इस फील्ड में जब आप आए हैं, ये आपने लुक इस फील्ड में आने के लिए ही रेडी किया था कि मैं ऐसा इस फील्ड में जाऊंगा तो मैं ऐसा लुक रखूं, या नॉर्मली आप ऐसा लुक रखते थे और इस फील्ड के बारे में आपने सोचा नहीं था, ऐसा कुछ? जी सर, ऐसा कुछ सोचा मैंने एक्चुअली नहीं था एंड लुक रखने का रीज़न ये भी है कि बचपन से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिस्ट रहने का काफ़ी ज़्यादा शौक है एंड अभी मैं सीरियल वगैरह में भी एक्टिंग वगैरह की है मैंने, तो उसमें मुझे मेरे लुक के अकॉर्डिंग विलन का रोल प्रेफर करते हैं डायरेक्टर के। तो सीरियल कहाँ से मिला आपको? सीरियल के अंदर जाने का मौका किस तरह से मिला आपको? सीरियल के अंदर सर मेरे सपोर्टिव बहुत सारे लोग हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर से जुड़े हुए हैं एंड जितेंद्र सर, रीटा मैम, इन लोगों के सपोर्ट से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहता है, तो सीरियल में ट्राई किया हुआ है मैंने। जी, चलिए बहुत अच्छा है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने सीरियल्स में भी आपने काम किया है, सर। कौन से सीरियल आपने काम किया? सर दूरदर्शन राजस्थान पे एक सीरियल आता है FIR नाम से, उसमें मैंने फर्स्ट एपिसोड में 17 एपिसोड में मैंने मेन विलन का रोल किया हुआ है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं बहुत बहुत। और अब आपको जब दोबारा रोल मिलेगा और अब आपने 4 दिन बहुत कुछ, तो शायद उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट। जी सर। ग्लैमर इंडिया के साथ किस तरह से जुड़े रहना पसंद करेंगे आप आगे? ग्लैमर इंडिया के साथ में सर मैं अभी इंडिया लेवल पे इनका शो है उसमें भी जाऊंगा एंड आगे ये ऐसा नहीं है कि आप विन हो गए तो उसके बाद आपको कभी मौका नहीं मिलेगा, आगे आपको एज ए जूरी मेंबर भी ये शो में रखते हैं, तो आगे से आगे मौका ये लोग हमें ही देते हैं, तो ये लोग खुद ही हमें जोड़ के रखते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी संस्था एक बार जब शो कराते हैं उसके बाद वो लोग अपनी दूरी बना लेते हैं कंटेस्टेंट से, लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूँ जहाँ कंटेस्टेंट खुद कहते हैं, क्योंकि आज भी शो जैसा कि मैम ने बताया 26 जून को ये शो हुआ था और आज इतने दिन हो गए हैं, उसके बाद भी कंटेस्टेंट को साथ में लेकर हर जगह साथ चल रहे हैं। इनके इम्प्रूवमेंट के लिए, इनके शो ऑफ के लिए रीटा जी और जितेंद्र सर मेहनत कर रहे हैं। तो बिल्कुल रीटा जी, बहुत अच्छा वर्क आप कर रहे हैं। एक और हमारी कंटेस्टेंट हैं जो मुस्कुरा रही हैं बहुत देर से और मैं देख रहा हूँ सबकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही हैं। आपका शुभ नाम? अनमोल जी। तो आपका नाम ही अनमोल है तो ऑब्वियसली क्राउन में तो आप अनमोल लग रही हैं। अनमोल, कहाँ से हैं आप? सर बीकानेर से। बीकानेर से। चलिए, काफी सारे कंटेस्टेंट और विनर हमारे रहे हैं बाहर से, कोटा के बाहर से, लेकिन सबका पढ़ाई के दौरान और बहुत सारी चीजें सबका आना संभव नहीं है। आप हमारे यहाँ इतनी दूर से आई हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसा लगा आपको बीकानेर से कोटा में 4 दिन रहना, और रहने के बाद जब वापस बीकानेर गए तब आपने कैसा महसूस किया? सर यहाँ पे रहना बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा ग्रूम हुई हूँ बिकॉज बीकानेर में मॉडलिंग का कोई मतलब है ही नहीं कुछ। सारे सोचते हैं छोटे छोटे कपड़े पहन के रैंप पे कोई भी चल सकता है, पर यहाँ पे आके 4 दिन हमने बहुत सीखा है एंड वहाँ पे वापस गई तो वहाँ पे मन ही नहीं लग रहा, इसलिए मैं वापस आ गई। चलिए, वेरी नाइस। तो जैसा कि देखिए, एक लाइन में बहुत बड़ी बात अनमोल ने कही है कि लोगों के दिमाग में ये है फैशन मतलब छोटे छोटे कपड़े पहनना और वॉक करना, और सिर्फ यहीं तक लोगों के नजरिए में सीमित है फैशन शो। लेकिन फैशन क्या, मैं रीटा जी से ही पूछाऊंगा क्योंकि वो इस फील्ड में मिसेज हैं और हस्बैंड के साथ रह के इतने इंडिया को रिकॉग्नाइज करना, इंडिया के बाहर भी रिकॉग्नाइज करना, तो इंडिया में तो छोटे कपड़ों को बहुत ज्यादा ही छोटा समझा जाता है। आप विदेश भी गई हैं, इंडिया को रिकॉग्नाइज किया है। इस सोच के बारे में आप क्या कहती हैं? अगर आप विदेश भी गई हैं तो उनकी सोच के अनुसार आप इस चीज को कैसे हमारे दर्शकों को बताएंगे? सर जैसे अभी अनमोल प्रीत
अंकित ने बोला है कि लोग वॉक करने के लिए सोचते हैं कि छोटे छोटे कपड़े पहन लिया और हमने रैंप पे उतर गए, मैं मॉडल बन गई। जी। तो पहली बात तो ये कंटेस्टेंट जो है या पार्टिसिपेट जो करना चाहते हैं उनको ये कहना चाहूँगी क्लियर कि आप एक कपड़े पहन के वॉक करना ही एज अ मॉडल नहीं बने। एक मॉडल में बहुत क्वालिटीज़ होती हैं जो आपको आपके अंदर होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ तो मैं एज अ मॉडल बन सकता हूँ, या मैं शॉर्ट कपड़े पहन सकती हूँ तो या पहन सकता हूँ तो मैं मॉडल बन सकता हूँ। उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपके पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, वॉइस अच्छी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन, एटीट्यूड, बहुत चीज़ें उसके अंदर होती है जो आपके अंदर होनी चाहिए। जब आपके अंदर ये सब है तभी एक एज अ मॉडल आप बन सकते हैं। खाली कपड़े पहनने या खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बोला शॉर्ट कपड़े, जैसे मैं यूरोप में भी गई हूँ, वहाँ पर भी आपको तो पता ही कि फॉरेन जो होते हैं कैसे भी कपड़े पहनते हैं, उनका कोई वो नहीं होता। लेकिन मैं एज अ मिसेस हूँ, मैं वहाँ जाकर मैंने अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट किया, उनके बीच में रह के। चूँकि मैं इंडियन से बिलोंग करती हूँ तो नेचुरल सी बात है, कुछ मेरे भी अपनी एक लिमिट सीमा होती है कि मैं मिसेस में जाके एकदम ओपन भी नहीं हो सकती और मैं बिल्कुल बंद भी नहीं सकती। तो मैंने अपने आप को चेंज करके वहाँ पे अपने को प्रेजेंट किया। और यहाँ पे भी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि अगर लड़कियाँ शॉर्ट कपड़े पहन रहे तो वो गलत हैं। शॉर्ट कपड़े पहनने के बाद भी अपने आप को ग्रूम और प्रेजेंटेबल बना सकती हैं। तो कभी भी गलत नहीं सोचे कि हमारे बच्चे छोटे कपड़े पहन रहे हैं। आपकी सोच अपनी चेंज कर लें। गर्ल्स या कोई भी लड़कियां गलत नहीं होती। ये बॉय से भी कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि अगर लड़कियां अगर छोटे कपड़े पहन रही हैं तो उनकी सोच बहुत छोटी होगी कि नहीं यार छोटे कपड़े पहन रहे हैं तो मैं बिल्कुल बिंदास होकर उसके साथ जा सकता हूँ। नहीं, उनकी भी एक लिमिट सीमा होती है। उनको भी समझना चाहिए कि अगर लड़की कोई शॉर्ट कपड़े पहनी है तो वो कोई गलत नहीं है। ठीक है, उसको अच्छी अपनी इच्छा शौक है, पहन रही है, कोई बात नहीं। हर चीज का अपना एक दायरा होता है और कहते हैं कि शर्म आंखों में होनी चाहिए, कपड़ों में नहीं। तो रीटा जी ने बताया। तो अनमोल जी, हम बात कंटिन्यू करते हैं, आपसे हम बात कर रहे हैं और आप बीकानेर से आई हैं और बीकानेर जैसे कि आपने बताया कि बीकानेर तो रसगुल्ले बड़े प्रसिद्ध हैं, वहाँ के नमकीन भी बड़ी प्रसिद्ध है, यानी कि शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जहाँ का नमकीन और मीठा दोनों चीज़ें प्रसिद्ध हो। तो बीकानेर ऐसी जगह है। और आपने कहा कि वहाँ इस तरह के शोज होते नहीं हैं, कोटा में आप आई हैं। तो इस 4 दिन के शो में पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने विन क्या किया है। मैंने मिस बेस्ट पर्सनालिटी विन किया है। बेस्ट पर्सनालिटी आपने विन किया है और वो बिल्कुल परफेक्ट हमें लग भी रहा है। तो क्योंकि ऑल ओवर जैसा कि मैंने बताया है कि सिलेक्शन होता है और जूरी मेंबर्स करते हैं। अब मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह से आपने विन किया है, अब बेस्ट पर्सनालिटी का टैग आपने लिया है और विनर आप नहीं बनी, उसके बावजूद आपके चेहरे पे मुझे कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। अब आगे आपकी क्या इच्छा है? दोबारा ट्राई विनर बनना है? ऑब्वियसली सर, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। हाँ, वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज और आप मुझे बताइए, क्या कारण रहे आपके पीछे रहने के? आपने महसूस किया? हाँ जी सर, थोड़ा मेरी कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था क्योंकि मेरे रिलेटिव्स के कॉल आए थे मेरे पास। मेरे को बोल रहे थे कि तू वहाँ पे बैठ के मतलब तुम मजे कर रही है, कुछ यहाँ पे रखा नहीं है। एंड मैं बोल रही हूँ मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरी सिर्फ मम्मा सपोर्ट करते हैं एंड दैट्स इनफ फॉर मी। राइट। आपको नहीं लगता पार्शलिटी हो गई होगी जजमेंट में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी कई जगह पे बैक मैं रही हूँ, क्योंकि कई जगह मैं स्माइल नहीं कर रही थी, कई क्वेश्चन आंसर्स राउंड में थोड़ा नर्वस हो गई थी। जूरी मेंबर्स आप बताते हैं क्या कमी रही ताकि अगली बार आपको ये महसूस रहे कि हमें और क्या इम्प्रूव करना है? यस सर, स्पेशली रीटा मैम हमें सब कुछ समझाते हैं कि यहाँ पे तुम्हें ये ऐड करना चाहिए, यहाँ पे तुम्हें ये लाइक स्माइल रखनी है, यहाँ पे पोज यहाँ पे करना है। सो ये सबसे ज़्यादा ना रीटा मैम का सपोर्ट रहता है, जितेंद्र सर का सपोर्ट रहता है। ये हमें हर जगह पे गाइड करते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। बहुत सारे कंटेस्टेंट होते हैं, सभी विनर नहीं बन सकते हैं। सभी विनर के लायक हो तो भी सब विनर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद भी जीत है, ऐसा मैं कहता हूं। और सभी कंटेस्टेंट को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे स्टूडियो में आए हैं और आप सबने अपने जो प्रभाव है जो इस शो का आप पे पड़ा है वो हम सबके साथ शेयर किया है, हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया है। और रीटा मैम, हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत सारी बातें आपसे की है, बहुत कुछ सीखने को हमारे दर्शकों को मिलेगा। हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे इस फील्ड के बारे में? किस तरह से वो जुड़ सकते हैं, किस तरह से वो इस फील्ड में आ सकते हैं, कहां से उनको ये प्लेटफॉर्म मिल सकता है?
मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल सर, अभी क्या जैसे ये इवेंट हमारा ख़त्म हो चुका है, अब नेक्स्ट हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं। न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है जिसमें हमारा अभी 2-3 लाइनअप है। एक हम लोग सुपर मॉडल लेके आने वाले हैं जिसमें मिस, मिसेस, मिस्टर तीनों के लिए है, और उसके बाद हम लोग मिस, मिस्टर इंडिया करने वाले बहुत जल्दी, उसका भी हम लोग फिनाले करने वाले हैं। उसको हम लोग गोवा में करने वाले हैं। जैसे जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एक तो वो हमारे पेज में आके विजिट कर सकते हैं, जो हमारा पेज है www.glamourindia.in। इस पेज में विजिट कर सकते हैं। आप पेज में जाएंगे तो उसमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, या फिर किसी भी चैनल, मतलब आप यूट्यूब में भी खोल सकते हैं तो वहाँ पे भी हमारी डिटेल मिल जाएगी। FB है, इंस्टाग्राम में, जहाँ पर भी आप खोलेंगे वो हमारी डिटेल मिल जाएगी। और नहीं भी कोई नहीं मिल पाता तो आप, मेरा नाम है रीता शर्मा, मेरी भी पेज आपने ओपन कर सकते हैं तो उसमें भी आपको डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट अपकमिंग शो आपका अभी कौन सा आने वाला है? एक तो जैसा कि आपने बताया मिस, मिसेज इंडिया आने वाला है, और एक उससे पहले ही आपका सुपर मॉडल एक शो आने वाला है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें प्लीज। अभी हम लोग एक सुपर मॉडल लाने वाले हैं जिसमें पूरे ऑल ओवर, ये जो सुपर मॉडल ऑल ओवर इंडिया के लिए है, ओनली राजस्थान के लिए नहीं है, इसमें ऑल ओवर इंडिया के लिए है, जिसमें हम लोग एटलीस्ट 100 पार्टिसिपेंट हम लोग करने वाले हैं। ये 3 सेगमेंट में होगा। एक तो होगा पहले ऑडिशन राउंड, जो कि हम लोग फोटोज से ही सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड होगा सेमी फिनाले, उसके बाद होगा हमारा फिनाले। तो ये एक हम एक लेके आ रहे हैं जिसमें एक एज ग्रुप भी हमने एक लिमिट का रखा है, जो कि ये सुपर मॉडल है। तो मुझे उस कैटेगरी में मुझे वो सुपर मॉडल टाइप के लोग मुझे दिखने भी है, इसलिए मैंने एक एज, हाइट और ग्रुप्स बना रखे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उसमें जो टॉप सेलेक्टर्स रहेंगे या जो भी आपने क्राइटेरिया बनाया है टॉपर्स का, उनको आप इनिशियली क्या बेनिफिट उनको मिलने वाला है? इनिशियली उसको बेनिफिट यही मिलेगा कि अगर एक तो उनको जो भी आते हैं पार्टिसिपेंट, एक तो उनको ग्रूमिंग हम उनको दे ही रहे हैं। जैसे कि हमारे पार्टिसिपेंट कहते हैं कि ग्रूम करना, क्योंकि जब यहाँ आते हैं तो कुछ तो ग्रूम होते हैं, कुछ तो जैसे मैंने बोला ना कि दिमाग में डर लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उनका डर भगाते हैं और इस फील्ड के लिए एक पॉजिटिव भी, जो इनकी निगेटिविटी है उनको पॉजिटिव बनाते हैं। दूसरा इसमें हम लोग इनिशिएट यही है कि जो भी जैसे सेमीफाइनल में होते हैं तो फिनाले में जाएंगे, और जो फिनाले में विन होते हैं वो डायरेक्ट एंट्री उनकी हमारे इंडिया के लिए है। उसके बाद जो भी हम लोग प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, एक शॉर्ट मूवीज़ हैं, कुछ एल्बम्स हम लोग अभी जस्ट अभी मैं आपको अनाउंस भी करने वाली हूँ, हम लोग करने वाले हैं। उसमें जो भी विनर्स हैं उनको हम लोग उसमें चांस देने वाले हैं। ओके। और जो कंटेस्टेंट होते हैं आपके विनर्स के अलावा, उनके लिए भी आपके पास कुछ है? बिल्कुल सर, जरूरी नहीं कहते हैं ना कि विनर्स को ही मिलना चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं कि जो विनर है उनको डायलॉग बोलना या डायलॉग डिलीवरी होना या फेस फोटोजेनिक होना चाहिए। अगर उनके अंदर टैलेंट नहीं है, और जो हमारे विनर ने अगर उनके अंदर टैलेंट है और एक्टिंग स्किल है उनके अंदर, तो उनको हम उनके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ हम लोग कैरेक्टर दिलाते हैं। जरूरी नहीं कि विनर को ही मिले, हमारे जो भी कंटेस्टेंट में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम कुछ ना कुछ उसमें हम रोल्स देते ही ज़रूर हैं, अगर उनके अंदर क्वालिटी, कॉन्फिडेंस, स्किल अच्छी है तो। ओके, थैंक यू सो मच रीटा जी। हमारे बीच रीटा शर्मा जी से हमने बात की है, और ग्लैमर इंडिया द ड्रीम मेकर्स के शो ग्लैमर मिस, मिसेस, मिस्टर राजस्थान 2002 के विनर्स हमारे साथ हैं। हमने इन सब से बात की है, और इन सब के हौसला अफजाई के साथ, इन सब की भविष्य की शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि कहते हैं शेर बड़ा पुराना है लेकिन दमदार है, कि अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो जाओ जाकर थोड़ा और ऊंचा करो आसमान को। ऐसी सोच के साथ हमारे कंटेस्टेंट आगे बढ़ रहे हैं। रीटा जी आगे बढ़ रही हैं, जितेंद्र शर्मा जी जो उनके हस्बैंड हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं एक सवाल जाते जाते और करना चाहूँगा, आपके जो हस्बैंड हैं उनका कितना सपोर्ट आपके साथ है? सर उनका तो फुल सपोर्ट है मेरे साथ। वो तो बस मैं बोल देते हाँ ये मुझे करना है तो पीछे खड़े हो जाते, कहते हैं हाँ आप करो। मुझे अभी जैसे ये शो में आपके साथ वो 24 आवर्स, यहाँ तक कि तो मैं तो फिर भी थोड़ा सा डिले हो जाती हूँ, मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर लेती हूँ, पर वो बिल्कुल नहीं करते। वो अर्ली मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक पूरा उनका पूरा होल्ड होता है, पूरा सब कुछ मैनेज वो करते हैं। यहाँ तक कि ऑफिस वो एज अ फैकल्टी कहीं वर्क भी करते हैं। उसके अलावा भी चूँकि मेरा खुद का वर्क है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते, पूरा सपोर्ट वो करते हैं, फिर भी वो पूरा सपोर्ट करते हैं। तो उनको भी मैं थैंक्स कहूंगी कि तो जैसा कि मयंक जी ने मुझे बताया था कि इतनी सारी मॉडल्स के बीच में जो है आपको डर नहीं लगता?
नहीं सर, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं तो कहती हूँ बिंदास होकर काम करूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, एक संदेश है, क्योंकि विश्वास जहां पर है वहां सब कुछ है। तो इन सारी बातों के साथ, हमारे सभी कंटेस्टेंट के साथ जो हमने बातें की, उन सबके साथ फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। STN के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगा, इसके बारे में जरूर आप बताएं, और सभी को जय हिंद। जय हिंद।